जब तुम थके हुए, चिंतित, गुस्से में या तनाव में होते हो, तो तुम्हारी रीढ़ की हालत और खराब हो जाती है। ये तुम्हारा वहम नहीं है, इसका एक कारण है। और इस वीडियो में न सिर्फ तुम आसानी से समझोगे कि ऐसा क्यों होता है, बल्कि तुम ऐसे व्यायाम ही सीखोगे जो इस दर्द को घर पर ही दूर कर सकते हैं और दवा से भी ज्यादा जल्दी राहत दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन व्यायामों को करने और तुरंत राहत महसूस करने के लिए तुम्हें ना तो जवान होना जरूरी है, ना पतला होना जरूरी है और ना ही बहुत लचीलापन चाहिए। बाकुल तनाव और चिंता हमारे दर्द को दो तरह से बढ़ाते हैं। तनावपूर्ण दिनों में गुस्से के कारण दिमाग ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ये ऐसा है जैसे नसें दर्द का वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। दूसरी बात यह होती है कि मांसपेशियां ज्यादा तनावग्रस्त हो जाती हैं। इससे आपकी रीढ़ और भी ज्यादा जकड़ी, तनी हुई और कठोर हो जाती है और डिस्क्स और जोड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। अब हम इसे कदम दर कदम करेंगे। ये ऐसे व्यायाम हैं जो हमारी रीढ़ के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों में नसों और मांसपेशियों को बेहतर बनाएंगे। लगता है ये मोटरसाइकिल की आवाज ऑडियो में आ रही है। और हम ऊपर से शुरू करेंगे, सिर और गर्दन के बीच के हिस्से से। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यहीं से, कहने का मतलब है, यहीं से वे मांसपेशियां निकलती हैं जो रीढ़ की हड्डी तक जाती हैं। लेकिन यह वो क्षेत्र भी है जहां से वेगस नर्व गुजरती है। ये नस शरीर को रिलैक्स करने में अहम है। हम अंगूठों के पोरों का इस्तेमाल करेंगे। आप छोटे छोटे मूवमेंट करेंगे। देखिए, यहां कान के लेवल से शुरू करके, जैसे सिर के नीचे से, सिर की हड्डी के नीचे से, खोपड़ी के नीचे से, साथ साथ करते रहिए। देखिए, बीच तक, और फिर दूसरे तरफ भी वही करें। आप धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करेंगे। ये सतही मालिश है जो धीरे धीरे गहराई तक जाती है। आप महसूस करेंगे कि तनाव और टेंशन कम होती जा रही है। मालिश आसान हो जाएगी और यह हिस्सा और नरम और मुलायम बन जाएगा। यही एहसास हमें तब होता है जब मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। अगर कोई जगह ज्यादा दर्दनाक लगे, तो आप बस दबाव कम कर दें। उस दर्दनाक जगह पर पहुंचें, कम ताकत लगाएं और फिर धीरे धीरे स्पर्श को गहरा करें। शुरुआत से अंत तक आपको आरामदायक महसूस होना चाहिए। आपको ये हरकत दोहरानी है, तालबद्ध तरीके से, बिना जल्दी किए, 1 मिनट तक। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगला व्यायाम रीढ़ के बीच वाले हिस्से में डायफ्राम नाम की मांसपेशी पर काम करेगा, जिससे इसे आराम मिलेगा और सांस भी शांत होगी। एक तरह का सामान्य विश्राम करना, एक भावनात्मक संतुलन बनाना। आप बहुत आरामदायक तरीके से लेट जाएंगे। आप तकिए का जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों को मोड़कर तकिए पर रख सकते हैं। आप अपनी हथेली को छाती के बीच में त्वचा पर रखेंगे। ठीक है, मैं ये यहाँ अपनी शर्ट के नीचे कर रहा हूँ क्योंकि आखिरकार मैं खुद को इतना ज्यादा दिखाना नहीं करना चाहता। माइक्रोफोन रखने की जगह नहीं है, इसलिए एक हाथ ऊपर रख रहा हूँ ताकि आप देख सकें। सोचिए, दोनों हाथ छाती की त्वचा पर चिपके हैं। आप रिलैक्स रहेंगे और सर्कल बनाना शुरू करेंगे। देखिए, त्वचा को हर दिशा में खींचिए। इस तरह बड़ा सर्कल बनाते हुए जितना आप कर सकते हैं, धीरे धीरे और आराम से करें ताकि मदद मिले। हम इसे सांस के साथ मिलाकर करेंगे। खासकर जब आप सांस छोड़ते हैं, उस समय का फायदा उठाइए। आराम की इस लहर का फायदा उठाइए। आप इसे बिना जल्दी किए, बिना जोर लगाए करेंगे। जितना हो सके सबसे धीमे रफ्तार में, सबसे धीमे रफ्तार में, सबसे धीमे रफ्तार में। 10 बार एक तरफ और फिर 10 बार दूसरी तरफ। अब यह और बेहतर हो गया है। रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहारा देता है और पूरी रीढ़ का आधार है। दूसरा, इसी क्षेत्र से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की अन्य नसें निकलती हैं। वे नसें जो हमारे शरीर की गति को कम करती हैं और यहां तक कि हमें नींद के लिए भी तैयार करती हैं। हम ये मसाज, ये व्यायाम अपने हाथों की इन गांठों का इस्तेमाल करके करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे, इस तरह का वी बनाते हुए। हाथों को लगभग बेल्ट की ऊंचाई पर पीछे रखेंगे। ठीक है, जब आप यहां छूते हैं,
यह क्षेत्र ठीक सैक्रम के ऊपर टिका रहेगा, तो इस स्थिति को बनाए रखें। आप हाथों के ऊपर लेटेंगे। मुझे यह तकिया हटा लेने दीजिए, क्योंकि हमें पैरों को हिलाना पड़ेगा, ठीक है? धीरे धीरे लेट जाएं और एक आरामदायक स्थिति खोजें। इस स्थिति में आप बस पैरों और घुटनों को एक तरफ से दूसरी तरफ गिरने देंगे। यह झूलना झूलना तब तक करें जब तक कोई परेशानी न हो, ठीक है? एक अच्छा रिदम बनाए रखें। कोशिश करें कि आप रिलैक्स रहें। अगर आप कर सकें तो घुटनों को नीचे तक गिरने दें। जहां भी हों, घुटनों को गद्दे, सोफा या जमीन से छुएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मूवमेंट को आरामदायक रिदम में करें और जितना आपके लिए आरामदायक हो उतना ही करें। आपको यह हर तरफ 10 बार करना है। अगर आप गिनती भूल जाएं तो चिंता ना करें। जहां तक आपको जरूरत महसूस हो वहां तक करें। जब तक यह आपके लिए आरामदायक है, जब तक आपको लगे कि आपके शरीर को इस मूवमेंट, इस सुखद झूले की जरूरत है, तब तक करते रहें। आप जारी रखें। लेकिन कुछ लोगों को सटीक संख्या में दोहराव की जरूरत होती है, तो आप इसे 10 बार करें। इसके बाद हम अपने हाथों को उसी स्थिति में रखेंगे। अगर जरूरत हो तो आप थोड़ी देर के लिए हाथ हटा सकते हैं, ताकि आराम मिल सके। और फिर हम हर पैर के साथ मूवमेंट करेंगे। देखिए, पैर को सीधा करें और वापस लाएं। आपको वहां मूवमेंट महसूस होगा जहां आपकी रीढ़ आपकी हथेली पर टिकी हुई है। मूवमेंट सैक्रोइलियक जोड़ में हो रहा है और यह सैक्रम तक पहुंचता है। बिल्कुल, इसे भी बिना जल्दी किए उसी तरह करें, जहां तक आरामदायक लगे, जहां तक दर्द या असुविधा न हो, और एक अच्छे रफ्तार में करें। आप इसे मुझसे तेज या धीमा कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। यहां हम इन महत्वपूर्ण जोड़ों को चलाने वाली एक्सरसाइज को इस हिस्से की मसाज के साथ जोड़ रहे हैं। और यही वो चीज है जो ये असर लाएगी। इन नसों तक पहुंचना जो शरीर को रिलैक्स करती हैं। एक्सरसाइज के आखिर में आपको नींद आना या उनींदापन महसूस होना सामान्य है। यह दर्शाता है कि हमने मसल्स नहीं, बल्कि सही नसों को एक्टिवेट किया है। तनाव और खराब नींद संवेदनशीलता बढ़ाकर दर्द अधिक महसूस कराती है। दिन भर की सारी तनाव को रीढ़ से दूर करने और बेहतर नींद में मदद करने के लिए 2 मिनट की एक रूटीन है। मैं इस वीडियो में ये रूटीन सिखाता हूं। बस यहां स्क्रीन पर क्लिक करें। और अगर आप अपनी रीढ़ को ज्यादा रिलैक्स्ड और हल्का महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे इसकी जरूरत है। किसी को जो तनाव में है, जिसकी पीठ में दर्द है, या जिसे रीढ़ की समस्या है। मैं आपसे यही चाहता हूं। अच्छाई की चेन आगे बढ़ाएं। मैं यही रुकता हूं। ढेर सारा प्यार। अगली बार मिलते हैं। जल्दी हो गया। आज दुनिया अच्छी है। सेबास्तियाओ।